तो speedearning.com stockforexcourse.com दोस्तों हम बात करेंगे कि आप गोल्ड में डेली ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करना चाहते हैं। स्टॉक मार्केट में जब वो काम करने जाते हैं तो टाइमिंग सूट नहीं करता। 9:15 से लेकर 3:30 तक बाज़ार चल रहा है स्टॉक मार्केट, लेकिन वो सूटेबल नहीं है। बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, तो शाम को 6 to 7 सबसे अच्छा टाइम है कि आप कमोडिटी मार्केट में काम कर सकते हैं। बहुत सारों के लिए कमोडिटी मार्केट हो सकता है नया, वो लोग नहीं जानते हो। देखिए, गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करना या उसका व्यापार करना कई लोगों का सपना रहा है, क्योंकि बरसों से ये चीज़ें वैल्यूएबल रही है। प्रेशियस मेटल एक कीमती धातु हैं। गोल्ड में हम कैसे कैसे काम कर सकते हैं, कौन सा एक्सचेंज होता है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज या NCDEX, नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज, MCX या NCDEX। नॉर्मली हम MCX में काम करते हैं। मनी कंट्रोल पे आप यहाँ पे देखते हैं, चार्ट नज़र आ रहा है हमको। अब गोल्ड के अलग अलग लॉट साइजेस होते हैं। तो एक होता है गोल्ड गुनिया 8 ग्राम का। तो 8 ग्राम का गोल्ड गुनिया आप समझ सकते हैं 40,000 के आसपास की उसकी वैल्यू है, और उसके लिए 10% मार्जिन, मतलब 4,000 रुपये का मार्जिन देके भी आप व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं गोल्ड मिनी, गोल्ड एम आप देखते हैं, वो 100 ग्राम है। तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4,60,000। अब 4,60,000 अगर है तो 10 से 15% का मार्जिन हम देखें, मार्जिन चेक कर सकते हैं आप जब भी आप लिखेंगे MCX गोल्ड मिनी लॉट साइज एंड मार्जिन। तो एक दिन फ्यूचर खरीदने के लिए पूरा पैसा नहीं लगेगा आपको। अगर उसकी वैल्यू 4,60,000 है तो 4,60,000 आपको नहीं चाहिए। आपको उसको ट्रेड करने के लिए हार्डली उसका 15 to 20% ही चाहिए। अभी अभी मार्जिन बढ़े हैं, नहीं तो इससे भी कम थे। अब सबसे बड़ा लॉट साइज़ होता है गोल्ड 1 kg। गोल्ड 1 kg मीन्स आप ये देखते हैं कि 1 किलो गोल्ड वो कितने का होता है। तो 46,000 का अगर ये 10 ग्राम है तो देख लीजिए कितना होना चाहिए। तो 46 लाख 47 लाख के आसपास टोटल वैल्यू है 1 kg गोल्ड की। तो जाहिर है कि उसका जो मार्जिन होगा वो भी 3-4 लाख के आसपास आ सकता है। ये सब चेक किया जा सकता है। बदलते हुए समय में एक्सचेंज आपको बताता रहेगा कि एक फ्यूचर खरीदने के लिए डेली मार्जिन कितना लग रहा है। डेली मार्जिन मतलब इंट्राडे के लिए बाज़ार आज का खुला सपोज 10 o'clock और 11:30 बंद हो रहा है, तो ये इंट्राडे हो गया। और अगर हम इस पोजीशन को बनाए रखना चाहते हैं अगले दिन के लिए, तो बाज़ार बंद होने के बाद अगले दिन दुनिया भर में जो भी गड़बड़ होगी उसके हिसाब से उतार चढ़ाव हो सकते हैं। इसलिए फिर मार्जिन ज़्यादा लगेगा। उस मार्जिन को NRML मार्जिन कहा जाता है। तो सेम डे के मार्जिन को हम बोलते हैं MIS, और अगले दिन के लिए रख रहे हैं तो इसको बोलते हैं NRML। अब गोल्ड मिनी में आपका काम करना काफ़ी सूटेबल होता है। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ जिसको आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया का बाज़ार जब खुलता है लंदन मेटल एक्सचेंज, उसके बाद कमोडिटी मार्केट में सबसे अच्छे मूवमेंट आते हैं। तो हमने ये देखा है कि 5:55 पे गोल्ड और सिल्वर में बड़े अच्छे मूवमेंट आते हुए देखे गए हैं। मैं ब्रीफली यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आपको सच में ट्रेड ही करना है तो आप कोई भी छोटा सा पेड कोर्स लेके 10 स्ट्रेटेजी वाला काम शुरू कर सकते हैं, या छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट इस फ्री वीडियो को देख के भी करें तो कोई बुराई नहीं है। बस ईमानदारी इतनी रखनी होती है कि हम उसको बोलते हैं अपना बिजनेस या करियर बनाने की बात, लेकिन लापरवाही करते हैं तो पहले ही 10 दिनों में इतना नुकसान हो सकता है, इतना लॉस हो सकता है कि रास्ता बंद हो जाए। तो हम यहाँ पे मूवमेंट देखने की कोशिश करें तो ये चार्ट दिन भर का आप देख रहे हैं, या दिन में एक बार आपको यहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिला है। ये देखिए 12:55 से लेके और ये 1:15 तक मूवमेंट आया। 1:15 से ये नीचे का मूवमेंट भी, ऐसा नहीं कि खरीद के ही पैसा बना सकते हैं। आप बाय करके ऊपर बेचें तो भी प्रॉफिट है, या फिर आप शॉर्ट सेल करें, मतलब पहले बेच के फिर नीचे खरीदें तो भी फ़ायदा है। तो बाज़ार के बढ़ने में ही आपका फ़ायदा है, ऐसी बात नहीं है। गिरावट में भी हम पैसा बना सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। अब क्या करेंगे आप, जैसे बाज़ार शाम को 5:53 5:53 PM पे हमने ये सीरीज़ गोल्ड मिनी का, ये सीरीज़ मीन्स अभी ये मंथ चल रहा है, सपोज़ हमने देखा कि जुलाई चल रहा है, तो 5 अगस्त का एक्सपायरी होगा और अगली सीरीज़ होगी 5 सितंबर की एक्सपायरी वाली। तो गोल्ड मिनी में आपने अगस्त की बाइंग और सितंबर वाली सीरीज़ की सेलिंग की,
और यहाँ पे कितना फ़ायदा नुकसान होता है, 10 पॉइंट पे 100 रुपया, 50 पॉइंट पे 500 रुपया। अभी अगर मैं यहाँ देखूँ क्या मूवमेंट मिल सकता था, तो ये 47410 से लेके मूवमेंट आया 47578 तक, 579 तक। तो ये 170 पॉइंट का मूवमेंट है, मतलब लगभग 1700 रुपये टोटल कमाने की गुंजाइश थी। ये तो भूल जाइए कि इसको पूरा पूरा कोई कमा लेगा, इसके बारे में नहीं सोचना है। ये 1700 रुपये में से जो कम रिस्क लेने वाले थे वो 500-600 रुपये लेके कमा के बाहर निकल गए, जो थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेने वाले थे वो 1000-1200 रुपये तक कमा के निकल गए। या धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो गई तो एक लॉट की बजाय यही काम आप 5 लॉट में करने लगे, तो जहाँ 500-600 रुपये मिल रहे थे वहाँ 2500-3000 रुपये का प्रॉफिट आपको हो जाता है। तो सेफ जोन में एक अच्छी लहर आने पे ज़्यादा लॉट पे कम मार्जिन लेके बाहर निकल जाने की प्रैक्टिस करें। लेकिन पहले शुरुआत में हम क्या करें, छोटे से छोटे वॉल्यूम पे जो भी गलतियाँ करना है कर लें। पहले पैसा ज़्यादा मत लगाइए, पहले रिस्क ज़्यादा मत लीजिए, पहले देखिए बाज़ार बिहेव कैसे करता है, तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। तो दोस्तों यहाँ गोल्ड में काम करने की बात हुई, गोल्ड के लॉट साइज़ के बारे में भी बताया मैंने आपको। मनी कंट्रोल में आप जाते हैं, टॉप कमोडिटीज़ में जाके देखते हैं, गोल्ड का डिटेल यहाँ मिल जाता है आपको। दूसरा अर्नोमीटर.com में MCX लिस्टेड कमोडिटीज़ देख सकते हैं आप, तो वहाँ पे आपको गोल्ड, गोल्ड मिनी, गोल्ड गुनिया तीनों दिख जाएंगे। गोल्ड गुनिया 8 ग्राम, गोल्ड मिनी 100 ग्राम, बड़ा गोल्ड 1 kg। टोटल वैल्यू का 15 to 20% मार्जिन लगता है। मार्जिन डे टू डे आप चेक कर सकते हैं आपके पास। अब वो एक्यूरेट मार्जिन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको क्या करना पड़ता है, एक मार्जिन लेके रख लिया आपने 1 लाख रुपया लेके रख दिया है। अब 1 लाख रुपए पे हम क्या एक्सपेक्ट करें हर दिन का प्रॉफिट, तो 1 लाख रुपए के मार्जिन पे अगर 500 रुपया भी रोज़ का कमा लें, ऐसा ज़रूरी नहीं कि रोज़ ही आप प्रॉफिट में रहेंगे, लेकिन रोज़ आप लॉस में भी नहीं रहेंगे। तो कई बार आपको बड़े बड़े प्रॉफिट्स मिलेंगे, महीने में कम से कम 3 बार तो बड़ा प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा हमारी स्ट्रेटेजी से, क्योंकि इसमें हम दोनों साइड की बात कर रहे हैं। हम आपसे ये कह रहे हैं कि गोल्ड यहाँ से ऊपर जाएगा या गोल्ड यहाँ से नीचे जाएगा, इसकी बाइंग या इसकी सेलिंग करो, ऐसा नहीं कहा गया है। उस स्ट्रेटेजी में आप बाइंग सेलिंग दोनों कर रहे हैं, साथ में स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। स्टॉप लॉस कितना ले रहे हैं, 50 पॉइंट्स का, दोनों साइड स्टॉप लॉस 50 पॉइंट्स का है। मतलब 500 रुपया इस तरफ एसएल गया तो उस वक्त सामने आपको 1100 रुपया मिल रहा है, और दूसरी तरफ 500 गया तो इधर 1100-1200 रुपये मिल रहा है। ऐसा हो सकता है। बुरा से बुरा क्या होगा, 500 उधर गया, इधर 500 मिल रहा है, बराबरी में बाहर निकल रहे हैं। उससे भी बुरा क्या हो सकता है, दोनों तरफ के 500 रुपये के एसएल चले गए और आप कुछ कर ही नहीं पाए। ये घटना होगी 10 मिनट में, लेकिन तब तक अगर आप नए नए हैं तो शुरुआत में हो सकता है आप चुक जाएं, इससे ज़्यादा बुरा कुछ होना पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ कमोडिटी ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं तो बिज़नेस का इससे आसान तरीका था नहीं, ना आगे कभी होगा। तो अगर आप में सीखने की इच्छा है तो ज़रूरी नहीं एक पैसा भी आपके पास हो, आप पेपर पे पहले देखना शुरू करें। फ़ोन तो आपके पास है ही, स्मार्टफोन पे देखना शुरू कीजिए गोल्ड में रोज़ मूवमेंट क्या आ रहा है 6 बजे, और 10 मिनट की ट्रेडिंग में आप क्या निकाल के ला सकते हो इसकी संभावना पता लगे, फिर धीरे से अपना अकाउंट खुलवाइए। अप स्टॉक्स का अकाउंट ओपनिंग का लिंक आपको दिया हुआ है, उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं आप। उसके लिए आपका पैन कार्ड, एड्रेस, आइडेंटिटी प्रूफ जो बताया जाएगा, 3-4 दिनों में अकाउंट खुल जाएगा। एक छोटी सी कैपिटल रखिए, काम शुरू कीजिए। सो दोस्तों, हमारे साथ सीखते रहिए। speedearning.com वेबसाइट है, stockforexcourse.com दूसरी वेबसाइट है, ज़ीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉयड ऐप है जिसको डाउनलोड करके आप ट्रेडिंग के एक से एक गुर सीख सकते हैं, और वो भी इजीली पॉसिबल चीज़ें। मैं आपको अपनी पूरी ज़िंदगी या अपने आप को बदलने को नहीं कहता हूँ, आप जैसे हैं वैसे ही उसके साथ ही नए बिज़नेस को अकोमोडेट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि पिछले कई दिनों से गोल्ड का मूवमेंट क्या रहा है, तो सीरीज़ को क्लिक किया आपने तो पिछले कई महीनों का चार्ट आपके सामने आ गया। तो आपको यहाँ देखने को मिलता है कि पहले ये ऊपर जा रहा था, फिर इसमें गिरावट आ गई, फिर यह वहीं रेंज बाउंड रहा, फिर वापस ऊपर जाना शुरू किया, अब थोड़ी सी गिरावट आई है। तो जानना पहचानना, चार्ट को देखना, धीरे धीरे पता लग जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बाज़ार को हाथ लगाने से हाथ नहीं चल जाते हैं। जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे, न तो प्रॉफिट होगा न नुकसान होगा।
पर स्टडी तो हो सकती है। थैंक यू वेरी मच, बाय।